भारतवर्ष में एक से एक महात्मा हुए, बड़े बड़े महात्मा। मैंने सुना है गुरुजनों के श्रीमुख से। कल मैं आपको परम पूज्य देवराहा बाबा के संबंध में कहा था कि याद रहा तो सुना दूंगा। परम पूज्य देवराहा बाबा मचान पर रहते थे, ऊपर में। मैंने सुना है महापुरुषों के श्रीमुख से, बड़े बड़े नेता, राजनेता, मिनिस्टर, ऑफिसर सब उनके चरणों में जाते थे दर्शन करने के लिए। राजीव गांधी के संबंध में ऐसा प्रसंग है, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी की, गांधी का पुत्र। आशीर्वाद लेने गया था तो परम पूज्य देवराहा बाबा ने कहा कि जीतोगे जरूर, लेकिन पूरा राज्य नहीं कर पाओगे। और वही हुआ ना। जब जाते थे कोई तो परम पूज्य देवराहा बाबा कहते थे, बच्चा बोलो जय सिया राम, बच्चा बोलो एक मंत्र है, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी कुछ कभी कुछ, कोई भी जाए, कितने बुजुर्ग चले गए, सबको देवराहा बाबा बोलते थे बच्चा, ए बच्चा। एक बार उनके पास आईजी, डीआईजी, आईजी, बड़े बड़े ऑफिसर गए दर्शन करने के लिए। तो बाबा तो माचान पर बैठते थे, बहुत ऊंचा। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था कि राजीव गांधी को जब कहा कि ये बोलो, तो वो बोले नहीं, मंत्र नहीं बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी ऐसा कुछ कहा गया था उनको। तो ये ऑफिसर लोग जब वहां गए थे एक बार दर्शन करने के लिए, तो सभी लोग अपने पद की उन्नति मांगने के लिए गए थे कि महाराज आपकी कृपा से हमारी और उन्नति हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। तो जो उनकी बात मान लेते थे उनको फल मिल जाता था। तो आईजी, डीआईजी और आईजी लोग गए थे, उन सभी को कहा कि ये जितने तुम्हारे कांस्टेबल हैं, ये पुलिस है तुम्हारे पहरे में जो तैनात लोग हैं, वर्दी सहित जाकर के यमुना जी में स्नान कर लो। अभी लोग सोचने लगे कि वर्दी सहित, और सब लोगों ने स्नान किया। वे ऑफिसर लोग अपनी कहानी लिखते हैं कि संत के पास जाने से अगर उनकी बात मानते हैं, और संत कभी ऐसे अनुचित बात नहीं बोलते, कुछ ऐसे पाखंडी संत हुए, पाखंडी दुरात्मा हुए जो संत के वेश में हुए। भले उन्होंने लोगों से ये कहा, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन सज्जनों, पाखंड करने वाले, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि नकली नोट ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, 2-4 हाथ में जाने के बाद फिर उस नोट की पहचान हो जाती है। और ऐसे पाखंडी लोग जो संत का वेश बना लेते हैं,
ऐसे लोगों को प्रकृति नहीं छोड़ती है। प्रकृति हमेशा सजग है। ऐसे ही लोग फिर सलाखों के पीछे जाता है और अच्छे अच्छे महात्माओं का नाम बदनाम करता है। जीवन में पाखंड नहीं, और पाखंडी के पीछे नहीं भागना चाहिए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। लेकिन गुरु सच्चे हों। गुरु महाराज का जीवन बड़ा ही पवित्र पावन था, तो पाखंड नहीं। तो समर्पण, जब तक सब कुछ समर्पण नहीं कर देंगे तब तक फिर चमत्कार भी नहीं होता है। समर्पण बहुत बड़ी बात है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण यानी सबसे पहले आपका शरीर, हम सबों का शरीर, मन और धन। जो व्यक्ति अपने शरीर को कहता है कि ये मेरा शरीर है, नहीं, ये शरीर सद्गुरु का है, धन सद्गुरु का है। धन का सदुपयोग कीजिए। जैसे इस कार्यक्रम में बहुत ऐसे दाता लोग हुए, मातृवर्ग हुई, जो धन को सदुपयोग कर रहे। इस कार्यक्रम में अपने सामर्थ्य के अनुसार और हृदय की उद्गारता से अपने धन को लगाया, धन से सहयोग किया। ये उनकी बड़ी बुद्धिमानी है। मतलब सदगुरु महाराज ये नहीं कहते हैं कि सारा धन उठा करके कुप्पा घाट ले आना, ऐसा नहीं कहते हैं। धन आपको मिला है, आपको उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग मत कर दीजिए। सज्जनों, अगर सत्पात्र को नहीं देंगे और कुपात्र को देंगे तो कुपात्र पता नहीं क्या करेगा। कोई भिखारी है, आपने दान दिया, जाकर अब ठंडा का समय हो गया, चौक चौराहे पर हर जगह अंडा मिलना शुरू हो जाएगा। अंडा खा लेगा, मांस खा लेगा, मदिरा पी लेगा, तंबाकू खा लेगा, जर्दा गुटखा खा लेगा, वेश्या के कोठे पर चला जाएगा। तो ये धन का जो दान हुआ उस भिखारी का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? पाप हुआ या पुण्य हुआ? कभी कभी दान करने वाले को दोष भी लगता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, सत्पात्रे दीयते दानम। सत्पात्र को दान दिया कीजिए। सत्पात्र को दान देंगे तो आपका धन, आपके पास जो धन है वो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ेगा। कुपात्र को दान, अगर कुपात्र को दान दिया तो पता नहीं फिर क्या क्या कौन कौन सा दोष लगेगा।